भाई चौधरी साहब, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अजी हमें भी आपका छोकरा बहुत पसंद है। चलिए मैं आपको अपना बंगला और जरा कोठी की सैर करवा दूं। यहाँ आइए, चलिए। पहचाना? आप मुझसे शादी करना चाहते हैं ना? मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? हाँ। अब मुझसे नहीं पूछोगे कि तुम मुझे पसंद हो कि नहीं? मैं तुम्हें पसंद हूँ ना? तुम उल्लू के पट्टे हो। हाँ? अमेरिका में पढ़ाई की और शादी करना चाहते हो हिंदुस्तानी लड़की के साथ। अरे यहाँ शादी करने से पहले और बाद में लगाई जाती है दंड बैठक। चलो लगाओ। अगर तुम भागे तो मैं चिल्ला के सबको बुला लूंगी। हाँ, और बताऊंगी कि तुम क्या करने लगे थे मेरे साथ। चलो फौरन लगाओ दंड बैठक। चलो जी लगाओ दंड बैठक। ये भगवान, लगते तुम अमेरिकन हो, बड़े गोरे चिट्टे हो। ये गाल भी शुरू कर और यहाँ की आंखें भी अमेरिकन है, लेकिन ये मूंछ ये असली अमेरिकन है। जब मैं यहाँ से गया था तब नहीं थी। अब जाओ। जब तक पूरे 100 दंड बैठक नहीं करोगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। चलो शुरू हो जाओ। 100? हाँ हाँ 100। लगाते जाओ और जोर से, और जोर लगाओ। अरे पागल है तो क्या हुआ, मगर उसकी दौलत देख बेटा, दौलत। मुझे दौलत नहीं, प्यार चाहिए, सिर्फ प्यार। भाड़ में जाए ऐसी दौलत और ऐसी शादी। हाय हाय, ये भी भाग गया। आप परेशान मत होइए। लड़का अमेरिका से लौटकर आया है ना, विदेशी आबोहवा ऐसी ही होती है। मैं उसे समझा लूंगा। लड़की हमें पसंद है। ठहरो, मेरी बात तो सुनो, जरा ठंडे दिल से सोचो, क्या खराबी है उस लड़की में? आपके ख्याल में उस लड़की में कोई खराबी हो या ना हो, लेकिन मैं ऐसी पागल लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता, समझे? क्यों? मैं बताता हूँ। महेंद्र, एक बात बताओ, शादी किसकी हो रही है? विनोद की। तो फिर जो मेरा बेटा चाहेगा वही होगा। अगर मेरे बेटे को वो लड़की पसंद नहीं है तो ये शादी हरगिज नहीं होगी। बेटे चलो आराम। थैंक यू। अरे इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि कल तक तुम लड़कों को ठुकराती रही हो और आज तुम्हें कोई ठुकरा कर चला गया। अफसोस की तो ये बात है कि मैंने उसे पहचाने में भूल की और वो भी मुझे गलत समझ बैठा होगा। पर इसमें उदास क्यों होती हो? तुम्हारे डैडी किसी और को ले आएंगे और जो आएगा डैडी की दौलत का भूखा आएगा। सच पूछो तो मुझे ऐसी लड़की की तलाश थी, लेकिन ये तो रूठ गया। और जो रूठ गया उसे मनाया भी तो जा सकता है। मैंने तुम्हें पहचाने में देर की, उसके लिए माफ कर दो। ठीक है, हमने तुम्हें माफ किया, लेकिन मुझे तुम्हारी तरह की पत्नी नहीं चाहिए। क्यों? बस नहीं चाहिए। फिर किस तरह की पत्नी चाहिए तुम्हें? किस तरह की? हा? जिसे पागलपन के दौरे ना पड़ते हो। कभी नहीं आएंगे। जिसे घर आए हुए मेहमान की इज्जत करनी आती हो। इज्जत करेगी? जिसे कपड़े सीना, खाना पकाना, सास की सेवा करना और पति के चरण दबाने आते हो, समझी? हाँ, मैं सब सीख लूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन बाकी की खूबियां कहां से लाओगी? मेरी पत्नी के गानों के गड्ढे शर्मिला टैगोर जैसी, अदा जीनत अमान जैसी, मुस्कुराहट हेमा मालिनी जैसी और आंखें राखी जैसी होनी चाहिए। तुम इतनी सारी लड़कियों के साथ शादी करोगे? अरे बुद्धू, इतनी सारी लड़कियों के साथ नहीं, उस लड़की के साथ जिनमें ये सारी खूबियां मौजूद हो, समझी? गुड बाय। ये तो मेरा भी उस्ताद निकला, मेरा पेंद्रा मुझ पर ही। बात यह है चंदा भाई कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत आन पड़ी है।
एक ऐसा काम है काम कैसा भी हो, अब मैं नहीं करूंगी। करना तो तुम्हें पड़ेगा डार्लिंग। चाहने वालों से रोजी रोटी नहीं चला करती, वो हम चलाएंगे। और फिर सोच लो, इस आलीशान फ्लैट से फुटपाथ पर लाना हमारा बाएं हाथ का काम है। नहीं नहीं महेंद्र, ऐसी बात नहीं कहते। चंदा बहुत अच्छी लड़की है, हमारे कहने को नहीं टालेगी। क्यों चंदा भाई? काम क्या है? काम तो बहुत मामूली सा है। महेंद्र, आओ चलते हैं। जी आपने कहा था कोई जरूरी काम है, जाते हुए आपसे मिलते जाऊं। हाँ बेटे, काम बहुत जरूरी है और बहुत जिम्मेदारी का भी। इस बैग में 20 लाख रुपया है, जो कि तुम्हें हमारे क्लाइंट के पास पहुंचाना है, जो कल वापस दुबई जा रहा है। देखो बहुत होशियारी से, और ये बैग उसी के हाथ में पहुंचना चाहिए। जी रसीद भी लेनी है? नहीं नहीं, रसीद क्यों जरूरत नहीं है। ठीक है जी। सुनो 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 सुनो, ये है उसका पता। मिस्टर दाऊद खान, 12 न्यू कॉलोनी, मार्बे बीच। हट जा मेरे रास्ते, हट जा मेरे रास्ते से। मैं कहता हूँ हट जा, मेरा बैग लिए जा रहे हैं। हट जा, हट जा, हट जा। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने मुझे लिफ्ट देने के बहाने। इंस्पेक्टर साहब झूठ है, चलिए का फैसला पुलिस स्टेशन में होगा। चलो इंस्पेक्टर साहब, मेरा बैग ले चलो, साहब, मेरा बैग ले गए साहब, उसमें मेरा पैसा है साहब। मैं आपके पिताजी ने आपकी जमानत दे दी है, आप जा सकते हैं। बरखुरदार, ऐसा भी क्या जवानी का जोश के 20 लाख रुपया गवा बेटे? हाँ आओ। मैं निर्दोष हूँ पिताजी। कम से कम मेरी तो इज्जत का ख्याल किया होता। उस लड़की का तो कुछ नहीं, उसे कुछ भी देखकर केस दबा देंगे। और मैं अपने पार्टनर महेंद्र नाथ को क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, जिसका 20 लाख रुपया क्या है? हाँ? कहाँ से आएगा 20 लाख रुपया? मैं पूछता हूँ कहाँ से आएगा? हो सकता है इसने खुद ही हमसे धोखा किया हो। महेंद्र, दुनिया में अभी धर्म ईमान बाकी है। बाहर में क्या तुम्हारा धर्म ईमान? तुम इस पर विश्वास करो, मुझे बिल्कुल नहीं। मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है। बेटा होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो सिर्फ एक मुलाजिम है। मैं पूछता हूँ कौन चुकाएगा इतना रुपया? तुम दोनों तो बाप बेटा बनकर छूट जाओगे। बाजार का रुपया तो मुझको चुकाना पड़ेगा ना। बाजार का रुपया मैं चुकाऊंगा महेंद्र। मेरे बेटे की गलती की वजह से नुकसान हुआ है ना, इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अरे तू क्या जिम्मेदारी लेगा? बहुत देखे तेरे जैसे, मुझे मालूम नहीं क्या? देखिए, मैं जानता हूं कि मेरी गलती ने आप लोगों को इस मुसीबत में डाल दिया है, लेकिन मैं जिंदगी भर भी चाहूं तो 20 लाख रुपया नहीं अदा कर सकता। क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं कि मैं आप लोगों को इस मुसीबत से बचा सकूं? रास्ता? रास्ता मैं बता सकता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो। चौधरी की बेटी से शादी कर लो, दहेज में इतना कुछ मिलेगा कि बाजार का सारा पैसा चुकाया जा सकता है। लेकिन मैं भाई सोच लो। ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन मुझे मंजूर नहीं है। 20 लाख रुपए की वजह से तुम अपनी जिंदगी तबाह करो, ये मैं गवारा नहीं कर सकता बेटे। लेकिन मैं भी तो ये गवारा नहीं कर सकता कि मैं आप लोगों को मुसीबत में अकेला छोड़कर चले जाऊं। प्लीज मेरी बात मान जाइए। प्लीज विक्रम, मान भी जाओ। ठीक है, तुम दोनों कहते हो तो मान जाता हूं। शाबाश, ये लो तुम्हारा इनाम। चंदा भाई, तुम्हारा भी जवाब नहीं, क्या तो नाचती हो और क्या नचाती हो। साग की निजात। तूने मुझे जन्म दिया और मुझे तेरा चेहरा भी याद है, क्योंकि मेरे बाप ने मुझसे तेरी गोद छीन ली। मैं कितना बदनसीब हूं, कितना बदनसीब। अगर तेरा पति जिंदा है मां, तो मैं उसे ढूंढ कर तेरे चरणों में ला गिराऊंगा। तुझ पे किए हुए अत्याचारों का बदला लूंगा मां।